कहते हैं चालाकी करने वाला हमेशा जीतता नहीं, कई बार चाल उल्टी पड़ जाती है। यूरोपीय यूनियन ने भारत को रोकने के लिए बड़ी चाल चली थी। रूस से तेल खरीदकर यूरोप को बेचने पर रोक लगा दी, लेकिन भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, यूरोप का माल सीधा चीन पहुंच गया और अब गल्फ कंट्रीज खुद भारत से कह रहे हैं हमसे ज्यादा तेल लो। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे ईयू की चाल उल्टी पड़ी, नायरा एनर्जी ने कैसे खेल पलटा और कैसे सऊदी अरब और सिंगापुर भारत में अरबों डॉलर का इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। दरअसल ईयू ने साफ कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर रिफाइन करे और हमें बेचे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजह, उनका आरोप था कि भारत अप्रत्यक्ष रूप से रूस को आर्थिक मदद दे रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध को बल मिल रहा। लेकिन हकीकत ये थी कि ईयू खुद रूस से एलएनजी खरीद रहा था, यानी गैस उनके लिए ठीक है, लेकिन भारत का तेल खरीदना गुनाह है। ईयू का टारगेट बना भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी। यूरोप के ऑर्डर कैंसिल हो गए, कोई नई बात नहीं है। नायरा ने नए ग्राहक खोज निकाले, पहले ओमान, फिर सीधे चीन को डीजल और जेट फ्यूल का बड़ा कंसाइनमेंट भेज दिया। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 4,96,000 बैरल अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। साल 2021 के बाद पहली बार चीन को भारत से इतना बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट शिपमेंट मिला है। नतीजा, ईयू की पाबंदियां बेअसर है। भारत का माल और पैसे दोनों सुरक्षित हो गए हैं, बल्कि भारत को एक नया मार्केट भी मिल गया है। ईयू और अमेरिका को अब असली डर है कि भारत, रूस और चीन एक साथ ना आ जाए। आरआईसी त्रिकोण का बनना और अब ये थ्योरी नहीं, हकीकत बनने लगा है। रूस से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदकर भारत ने अरबों डॉलर बचाए। अब चीन भी भारत से तैयार प्रोडक्ट ले रहा है। जितना वेस्टर्न देश इन तीनों को अलग थलग करना चाहते हैं, उतना ही ये पास आते जा रहे हैं। सऊदी अरब और इराक और यूएई भारत से अपील कर रहे हैं कि उनसे ज्यादा तेल खरीदा जाए। मतलब भारत के पास अब तेल के लिए कई सप्लायर है, रूस, गल्फ और अफ्रीका। भारत पहले भी गल्फ से तेल खरीदता था, लेकिन अब ये वॉल्यूम और बढ़ने वाला है। खासकर अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत को अब मल्टी सोर्स ऑयल स्ट्रेटजी का फायदा मिल सकता है। अगले 7 से 8 महीने में सऊदी अरब भारत की रिफाइनरी में बड़ा इन्वेस्ट करेगा। बीपीसीएल और ओएनजीसी में हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना है। नई रिफाइनरी के लिए डीएफआर तैयार हो रहा है। लोकेशन, क्षमता और लागत तय की जा रही है। सऊदी अरब का मकसद है कि भारत की बढ़ती एनर्जी जरूरतों का हिस्सा बनना और दीर्घकालिक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पक्का करना। अब बात करते हैं सिंगापुर के भारत में 4.6 बिलियन डॉलर के वादे के ऐलान का। दरअसल तीसरे इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल में बड़ा ऐलान हुआ। फोकस सेक्टर हुए हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, स्पेस, डिजिटलाइजेशन, स्किल ट्रेनिंग और सस्टेनेबिलिटी। मैसेज साफ है, भारत अब सिर्फ एनर्जी ट्रेंडिंग में नहीं, बल्कि हाई टेक पार्टनरशिप में भी ग्लोबल मैग्नेट बनने जा रहा है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर दबदबा घट रहा है। मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम उभर रहा है, जिसमें किसी एक देश का कंट्रोल नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज अब वेस्टर्न फैसलों पर नहीं, अपने फैसलों पर चल रही हैं। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ईयू और अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत अपनी एनर्जी पॉलिसी खुद तय कर रहा है। खैर, ईयू ने सोचा था कि भारत पर दबाव डालकर रूस को कमजोर करेंगे, लेकिन नतीजा ये निकला कि भारत का तेल चीन चला गया। गल्फ कंट्रीज लाइन में लग गए और सऊदी, सिंगापुर अरबों का निवेश करने आ गए। यह सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि एक मैसेज है, दुनिया अब एक ध्रुवी नहीं, मल्टीपोलर हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है, भारत का चीन को डीजल और जेट फ्यूल भेजना सही कदम था? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।